यहाँ पे देखिए आपको प्रतिशत निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में प्रतिशत निकालने के लिए आपको सीखिएगा। देखिए आपके लिए यहाँ एक फर्स्ट है, फिर एक सेकेंड है, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं एक थर्ड, ठीक है। तो 3 सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 60 रुपए का 4% कितना होगा, ठीक है। सिंपल में आपको ज़्यादा लेट ना करेंगे। तो देखिए इस तरह जब लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए इसको लिख दीजिए 60, ठीक है। और का मतलब क्या होता है ना, यहाँ देखिए 60 रुपए का, इसको ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको गुना दे देना। उसके बाद देखिए यहाँ 4% लिखा ना, इसको प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना हिंदी से हम लोग प्रतिशत बोल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज जिसको आप लोग जानते हैं, एग्जाम में नहीं बोलते हैं कि इतना परसेंटेज आया, उसी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ 4 है। अब इसको परसेंटेज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे 100 लिखना होगा, समझे। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब इस तरह कन्वर्ट हो गया। अब इसको चाहे तो इस तरह गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। वरना ये जो आप डिवाइड करते हैं ना, ऊपर नीचे काटते हैं, तो उस तरह काट सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह काटते हैं। देखिए 0 0 कट गया ना, और ये जो 10 बचा, इसका इससे भी कट जाएगा। 2 का टेबल में देखिए 2 4 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। अब आपका बचा ना, इसको गुना कर दिए 6 और 2 और 5, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए 6 2 जा 12, ठीक है। और आपका यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर आप दशमलव में कि कितना रुपए हो गया आपको इस तरह निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, देखिए आपको करना क्या होगा, इसको आपको डिवाइड देना होगा। तो कैसे देंगे, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसको 5, देखिए ये कितना बार में चल जाएगा, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, तो 10 आता है ना, तो ठीक है 10 लिख दीजिए। 5 दूनी 10, यानी 5 2 जा 10। इस तरह से माइनस कीजिए, यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब बताइए 5 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता, तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पॉइंट देना है, डिवाइड आपको आता होगा, ठीक है। तो अब चल जाएगा 5 4 जा 20, यानी 5 के 20, इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ देखिए 2.4, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि देखिए इतना का 60 रुपए का 4% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 2.4। तो आपको यहाँ अपने से मन से इस तरह 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए 2 रुपया, ठीक है, 40 पैसा। हम लोग क्या जानते हैं कि 100 पैसा में, देखिए 100 पैसे में क्या होता है, 1 रुपये होता है, समझे, 1 रुपये होता है। तो देखिए अगर ये 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर 100 पूर जाएगा, तो यहाँ आपको 3 करना होगा, ठीक है। इतना तो जानते होंगे। तो इस तरह से आपका 4%, 60 रुपये का 4% निकल गया। चलिए अब ये सब इजी है, उतना आपको ध्यान मतलब आसान लगेगा। तो इसको आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। इतना रुपए का 10%, तो ये देखिए परसेंटेज जब प्रतिशत दिया रहता है, तो आपको यहाँ क्या करना है, 100 लिख देना, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड देना। आप चाहे तो इस तरह गुना करके यहाँ लिख लीजिए, या फिर यहीं काट सकते हैं। तो इस तरह काटिएगा तो छोटा हो जाएगा, तो आपको सुविधा होगा, ठीक है। 0 0 कटिए। अब देखिए यहाँ तो 1 बच गया। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा। अगर नहीं भी काटिएगा तो इसको गुना कर दीजिए, 36 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 बचा था ना, 36 1 से गुना किया तो ये 36 हो गया। और यहाँ 10, अगर 10 से अगर आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, देखिए इस तरह से नीचे जब 0 रहता है ना नीचे, तो ऊपर वाला में क्या करते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। मतलब 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना, जैसे कि इसको 36 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ कई 0 था, 1 0 था, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब बताइए ये कितना रुपया हो गया, हम बोले ना ये अपने से एक यहाँ 0 अपने से दे देना है, ठीक है। तो 3 रुपया 60 पैसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आता होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए आपका तीसरा जो सवाल है ना, तो क्या करना है आपको, देखिए 25 रुपये का 12% कितना होगा। तो इसको फिर आपको उसी तरह लिख लेना है। क्या करना है, 25 लिखिए, और का मतलब क्या होता है, गुन्ना। और देखिए यहाँ 12, ठीक है। अब 12 यहाँ देखिए प्रतिशत का हम बोले ना, यहाँ 100 आपको कर देना है। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कटेगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए ये 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से भी काट सकते थे, हम यहाँ काट दे रहे हैं, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब देखिए ये दोनों भी कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 तिया 12। अब बताइए कितना बचा, ऊपर में सिर्फ 3 रुपये है, तो ये आपका 3 रुपये हो गया, ठीक है।
चलिए आपके लिए कुछ सवाल दे देते हैं, ठीक है। चौथा, चलिए आप यहाँ 30, ठीक है, रुपए का, ठीक है, अब मान लेते हैं कि 30% कितना होगा, कितना होगा, इसको आपको निकाल के कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए पांचवा दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ 55 है, ठीक है, 55 रुपए का, ठीक है, मान लेते हैं कि 37% कितना होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल दे देते हैं, छठा, यहाँ दे देते हैं, चलिए ये रहा आपका 39 रुपए का, ठीक है, यहाँ दे देते हैं आपको 47% कितना होगा, ठीक है। चलिए इतना आप देखते हैं कि जिन लोगों को आता है तो इतना आप बना के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।